के मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो 51 टॉपिक हो गए थे, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, अब 52वां टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। इसमें लूसेंट बुक से भी होंगे और किरण बुक से भी जो पॉइंट होंगे वो भी लेते जाएंगे। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ 1885 में, जिसके ओएमएस चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला जो अधिवेशन है वो 1885 में हुआ बम्बई में। ओएमएस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ 1886 में, जिसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने दूसरे अधिवेशन में कलकत्ता में, और 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसने? 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में, जिसके बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब तीसरे अधिवेशन में 1887 में। चौथा अधिवेशन 1888 को हुआ इलाहाबाद में, जिसके जॉर्ज यूल जो थे वो अध्यक्ष बने। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था चौथे अधिवेशन में 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। अगला पांचवा जो है 1889 में बम्बई में फिर हुआ। पहला हुआ था 1885 में और पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में फिर हुआ। तो पांचवें अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में फिर हुआ। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में, जब दादा भाई नौरोजी बने थे। और छठवां अधिवेशन 1890 में भी हुआ, जब सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने। सातवां अधिवेशन जो है 1891 में नागपुर में हुआ। पी आनंद चार्लू अध्यक्ष बने। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ। पी आनंदू चार्लू। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ इलाहाबाद में। तो ये दोबारा हुआ इलाहाबाद में अधिवेशन आठवां, क्योंकि चौथा अधिवेशन भी इलाहाबाद में हुआ था, जब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल जो थे वो अध्यक्ष बने थे और 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब की आठवां हुआ इलाहाबाद में दूसरी बार। अब इसके जो है वो ओएमएस चंद्र बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष थे वही आठवें अध्यक्ष भी बने इलाहाबाद में। नवा अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ। तो नवा अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ, जिसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो नवे के भी अध्यक्ष बने। 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ, जहां तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, वहीं 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ और अल्फ्रेड वेब जो थे वो अध्यक्ष बने। और यहाँ कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया 10वें अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन पूना में हुआ, जिसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष बने 1895 में। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में फिर हुआ। अब की तीसरी बार कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। तो 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1896 में। यहाँ जो है अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी बने। रहीमतुल्ला सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में 1896 में। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ अमरावती में। आंध्र प्रदेश की शहर है अमरावती। 1897 में यहाँ अध्यक्ष सी शंकरन नायर बने। 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ मद्रास में। यहाँ अध्यक्ष जो है आनंद मोहन दास बने। तो 14वां अधिवेशन मद्रास में तीसरी बार हुआ है।
तीसरा अधिवेशन हुआ था, फिर 10वां अधिवेशन हुआ, अब 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1898 में। यहाँ जो अध्यक्ष कौन बने? आनंद मोहन बोस दास कहते हैं। 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1899 में। 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसके 1899 में, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त हैं। 15वां अधिवेशन। अगला है 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ लाहौर में, और ये लाहौर में दूसरा अधिवेशन था, क्योंकि लाहौर में 1893 का 9वां अधिवेशन भी हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे दूसरी बार। तो 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1900 में। इसके अध्यक्ष बने नारायण गणेश चंद्रावरकर, यानी NG चंद्रावरकर, यानी नारायण गणेश चंद्रावरकर। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1901 में। यहाँ 17वें अधिवेशन में 1901 में कलकत्ता में हुए। यहाँ जो अध्यक्ष बने वो दिनसा इदलूजी वाचा अध्यक्ष बने। तो ये कलकत्ता में चौथा अधिवेशन था, दिनसा इदलूजी वाचा। अगला है 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ। इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी फिर एक बार अध्यक्ष बने, दूसरी बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी अहमदाबाद अधिवेशन में 18वां अधिवेशन। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में फिर हुआ। तीसरा अधिवेशन हुआ था। 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ। 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ, और 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ, जहां लाल मोहन घोष अध्यक्ष बने। 20वां अधिवेशन बम्बई में फिर हुआ 1904 में। 20वां अधिवेशन बम्बई में फिर हुआ। सर हेनरी कॉटन जो है यहाँ के अध्यक्ष बने, सर हेनरी कॉटन। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ, पहली बार बनारस में हुआ। 1905 में 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ, जहाँ के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बने। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में फिर हुआ। कलकत्ता में खूब अधिवेशन हो रहा है, छठी बार हुआ 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जहाँ के दादा भाई नौरोजी तीसरी बार बने, क्योंकि दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बने थे, और 9वें अधिवेशन में बने थे जब 1893 में लाहौर में हुआ था, और फिर उसके बाद अब बने हैं तीसरी बार 22वें अधिवेशन में 1906 में कलकत्ता में। तो 22वां अधिवेशन 1906 में जो कलकत्ता में हुआ, इसकी विशेषता ये थी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 22वें अधिवेशन में किया गया। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। डॉक्टर रासबिहारी घोष जो है यहाँ के अध्यक्ष बने 23वें अधिवेशन में, सूरत में 1907 में। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में डॉक्टर रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में 23वां अधिवेशन। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ मद्रास में फिर हुआ, और 1908 में मद्रास में जहां अधिवेशन हुआ वहां भी डॉक्टर रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष बने, और कांग्रेस संविधान का निर्माण भी यहाँ दोबारा से हुआ, है ना। अगला है 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बने। 1909 में 25वां अधिवेशन लाहौर में मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ इलाहाबाद में फिर। तो 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ। विलियम वेडरबर्न के अध्यक्ष बने। 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ कलकत्ता में। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ। पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बने 27वें अधिवेशन के। पंडित विशन नारायण धर 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ, और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया, है ना। 1896 में 12वें अधिवेशन कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी जब बने थे अध्यक्ष, तब वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित विशन नारायण धर अध्यक्ष बने, तब पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ बांकीपुर में। R.N. माधवलकर
अध्यक्ष बने। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ। बांकीपुर ये पटना में पड़ता है। इसमें RN माधौलकर अध्यक्ष बने। अगला है 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष बने। 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ मद्रास में। 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ। भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष बने। 30वां मद्रास में 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ बम्बई में। 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष बने और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया। बम्बई अधिवेशन 1915 31वां। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अध्यक्ष। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। 32वां ये लखनऊ में जो 1916 में हुआ था अधिवेशन 32वां हुआ था लखनऊ में। इसके जो है अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 32वां जो अधिवेशन था 1916 लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। फिर 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ। कलकत्ता में फिर हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट ये बनी। 33वें अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1918 में विशेष अधिवेशन हुआ। 1918 में ये बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। 1918 में विशेष अधिवेशन हुआ। 1918 में बम्बई में हसन इमाम थे इसके अध्यक्ष और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन कांग्रेस का हुआ। 34वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1918 में। 34वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1918 में, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बने। 35वां अधिवेशन जो है 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष बने। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ, फिर नागपुर में एक बार, जिसके 1920 में सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष बने। सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष बने 36वें अधिवेशन में। 1920 में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया 36वें अधिवेशन में 1920 नागपुर में। फिर 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ कलकत्ता में। विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ जिसके लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ अहमदाबाद में, जिसके हकीम अजमल खां बने अध्यक्ष। हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने। 38वां 1922 में हुआ गया बिहार में। 38वां अधिवेशन 1922 में गया बिहार में, जिसके देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने। देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने। 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ। 1923 में काकीनाडा में हुआ 39वां अधिवेशन। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष बने। मौलाना मोहम्मद अली। 1923 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ दिल्ली में, जिसके अबुल कलाम आजाद जो थे वो अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन मतलब 39वां अधिवेशन काकीनाडा में हुआ, मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष बने। और एक 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसके अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। 40वां अधिवेशन हुआ 1924 में। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 41वें अधिवेशन में 1925 में कानपुर में। 42वां अधिवेशन 1926 में हुआ गुवाहाटी में। 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवासन आयगार अध्यक्ष बने, जिसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। 42वां जो अधिवेशन था 1926 में गुवाहाटी में, एस श्रीनिवास
आयगार के अध्यक्षता में, तो इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ मद्रास में, फिर एक बार, जिसके डॉक्टर एम ए अंसारी थे। इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की 43वें अधिवेशन में 1927 मद्रास में। 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ। 44वां अधिवेशन कलकत्ता में, 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ, जिसके पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। 45वें अधिवेशन में 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ कराची में, 30 में नहीं हुआ, 31 में हुआ, मतलब 45वां हुआ था 1929 में लाहौर में, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। फिर 1929 में नहीं हुआ, 1931 में हुआ 46वां कराची में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। यहाँ मौलिक अधिकार की मांग की गई। 46वें अधिवेशन 1931 कराची में। 46वें के बाद 47वां अधिवेशन 1932 में ही हुआ, सही टाइम पर, दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष बने। फिर 48वां हुआ 1933 में कलकत्ता में। 48वें में 1933 कलकत्ता में इसकी जो थी अध्यक्ष थी श्रीमती नालिनी सेन गुप्ता। 49वां अधिवेशन 1934 में हुआ, तो 1934 में 49वां अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने तो इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भी की। फिर 50वां जो अधिवेशन था 1936 में लखनऊ में हुआ। 1916वां हुआ था, फिर 1936वां लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, नहीं, लखनऊ में 50वां अधिवेशन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला 51वां 1937 में जो हुआ, 51वां जो अधिवेशन हुआ 1937 में फैजपुर पश्चिम बंगाल में, फैजपुर गांव है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही रहे। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था 51वां 1937 में फैजपुर बंगाल। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ हरिपुरा में। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया इसी में। 52वां जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था गुजरात में 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 53वां फिर हुआ 53वां अधिवेशन 1939 में हुआ त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश पड़ती है त्रिपुरी। तो 53वां जो हुआ था अधिवेशन 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, तो सुभाष चंद्र बोस इसके फिर अध्यक्ष बने 38 में भी 39 में भी। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी मध्य प्रदेश के 1939 में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, है ना। 53वें में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर आया 54वां जो है 1940 में हुआ रामगढ़ में। 54वां जो है 1940 में रामगढ़ में हुआ, इसके अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। 55वां 1946 में हुआ मेरठ में, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। 55वां 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी, तो आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे ये जेबी कृपलानी, क्योंकि 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो पूछा जाए आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के, तो जेबी कृपलानी। 56वां अधिवेशन जो है 1948 जयपुर में हुआ। 55वां जो 1946 मेरठ जेबी कृपलानी हुआ था, उसके बाद 47वें में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे अध्यक्ष थे। जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1947 में दिल्ली में, 46 में हुआ, फिर 47 में मेन अधिवेशन नहीं हो पाया, लेकिन विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर 56वां अधिवेशन हुआ 1948 जयपुर में।
1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ जिसके पट्टाभी सीतारमैया थे अध्यक्ष। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था 56वें अधिवेशन में 1950 जयपुर में। बी पट्टाभी सीतारमैया 1948 में जयपुर में। और 57वां जो अधिवेशन 1950 में हुआ नासिक में, जिसके अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो ये तो हुआ कांग्रेस का परिचय। अब इसमें एक बात और बता देते हैं, कौन कितनी बार अध्यक्ष बना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, देख लेते हैं। इसमें 3 बार अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन में 45वें अधिवेशन में बने, और दूसरी बार 1936 लखनऊ में 50वें अधिवेशन में बने, और फिर 1937 में फैजपुर 51वें अधिवेशन में। तो 3 बार बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, 2 बार बने हैं अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष, 1 बार बने थे विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में, सबसे कम युवा अध्यक्ष, और दूसरी बार बने थे 1940 में जब रामगढ़ में हुआ था 54वां अधिवेशन। 2 बार बने हैं अबुल कलाम आजाद, और 3 बार बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार बने हैं। दूसरे अधिवेशन में बने थे 1886 में, और फिर बने थे 1893 लाहौर अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी लाहौर अधिवेशन में जब 9वां अधिवेशन था, और तीसरी बार 22वें अधिवेशन 1906 में बने थे दादा भाई नौरोजी जब कलकत्ता में हुआ था, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और 2 बार बने हैं, 3 बार दादा भाई नौरोजी, 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 2 बार बने हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1 बार 23वां जब अधिवेशन हुआ था 1907 में सूरत में, तब बने थे जब कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, और फिर 24वां हुआ था तब भी रास बिहारी घोष ही थे मद्रास में 1908 में। तो 2 बार रास बिहारी घोष, 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 3 बार दादा भाई नौरोजी। अच्छा, 2 बार बने हैं वो उमेश चंद्र बनर्जी भी बने हैं 2 बार। 1 बार पहला जब अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में तब, और फिर 8वां जब हुआ 1892 में इलाहाबाद में, तब बने थे ये वो उमेश चंद्र बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 2 बार बने हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 2 बार बने हैं। 1 बार बने हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 पूना में 11वें अधिवेशन में, और दूसरी बार बने 18वें अधिवेशन में 1902 में अहमदाबाद में। अच्छा, एक विलियम वेडरबर्न है। विलियम वेडरबर्न भी 2 बार बने हैं। 1 बार 1889 में बम्बई में, और दूसरी बार 1910 में 26वां जब अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तब बने हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भी 2 बार बने हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भी 2 बार बने हैं अध्यक्ष। 1 बार 1909 में जब लाहौर में हुआ था 25वां अधिवेशन, तब बने थे, और फिर दोबारा जब 34वां अधिवेशन हुआ 1918 दिल्ली में, तब भी बने थे मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ स्पष्ट वो थे, इनको बार बार आप देखिएगा। पंडित मोतीलाल नेहरू भी 2 बार बने हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू 1 बार 35वां जब अधिवेशन हुआ था 1919 अमृतसर में, तब बने थे, और दोबारा बने थे 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में जब 44वां हुआ था। तो ये तो कुछ अधिवेशन हुए जो बने अध्यक्ष। तो बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो